पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा यीशु राजा महाराजा एक बार फिर आपके पवित्र कदमों में आते हैं। आज के सुंदर दिन में खासकर बाइबल से जो न्यू टेस्टामेंट मत्ती 20 अध्याय का 1 से लेकर 16 तक वहाँ देखते हैं। वहाँ प्रभु यीशु मसीह एक बारी के मजदूरों का दृष्टांत लोगों को बता रहे हैं। और उन्होंने कहा भी था कि स्वर्ग का राज्य किसी गृह स्वामी के समान है जो सवेरे निकला कि अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाएं। उसने मजदूरों से 1 दीनार रोज पर ठहराई और उन्हें अपनी दाख की बारी में भेजा। फिर एक पहर चढ़े उसने निकलकर अन्य लोगों को बाजार में बेकार खड़े देखा और उसने कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ। इसी तरह दूसरे और तीसरे पहर भी निकलकर वैसा ही किया। जब शाम के वक्त 1 घंटा सिर्फ दिन ढले रह गया, फिर निकलकर दूसरे खड़े पाया। उनसे भी कहा, तुम भी दिन भर यहाँ बेकार खड़े रहे, इसलिए तुम मेरे यहाँ काम करो जाके। जब सांझ को बारी के स्वामी ने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर पहलों तक उनकी मजदूरी दे दो। जब वो आई तो घंटा भर जिसने काम किया उसे 1 दीनार दिया। और जो पहले आया वो सोचता था कि हमको ज़्यादा मिलेगा, उन्हें भी 1 दीनार दिया। जब मिला तो गृह स्वामी पर वो कुड़कुड़ाकर कहने लगा, इन पिछलों ने तो 1 ही घंटा काम किया और हमारे बराबर कर दिया। और जिसने दिन भर भार उठाया, धूप सही, और उसने कहा था, हे मित्र, क्या मैंने तुझसे 1 दीनार पर न ठहराया था? जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी इच्छा यह है कि जितना तुझे दूं उतना इन पिछलों को भी दूं। क्या उचित नहीं कि अपने माल से जो चाहूं सो करूं? क्या मेरे भले होने के कारण तुम बुरी दृष्टि से देखता है? क्योंकि परमेश्वर सिखा रहे हैं, जो परमेश्वर के चरणों में आता है परमेश्वर उसे बादशाह बना देता है। क्योंकि जो भी कार्य करता है प्रभु उसको संभालता है, सहायता मदद करता है। जैसे मूसा की पत्री, जैसे व्यवस्था विवरण, उसमें भी 24 अध्याय का जो हम लोग 24 अध्याय का 14 और 15 में देखते हैं, वहाँ पर भी परमेश्वर का पवित्र वचन इस बात को कहता है, यदि कोई दीन मजदूर कंगाल, चाहे वो तेरे भाइयों में हो, चाहे देश के फाटकों के भीतर रहने वाले प्रदेशों में से हो, उन पर अंधेर न करना, यह जानकर कि वह दीन है और उसका मन मजदूरी से लगा रहता है। मजदूरी करने ही के दिन सूर्यास्त से पहले ही उसकी मजदूरी देना, ऐसा ना हो कि वह तेरे कारण परमेश्वर की दुहाई दे और तू पापी ठहरे। यहाँ पर भी पौल मूसा इस बात को कहता है, जो भी कार्य करे उसकी मजदूरी देना है। जब लय व्यवस्था, वहाँ पर भी मूसा इस बात को कहता है। 19 अध्याय के 13 में देखते हैं कि ये एक दूसरे पर अंधेर न करना और ना एक दूसरे को लूट लेना। मजदूर की मजदूरी तेरे पास सारी रात सवेरे तक ना रहने पाए। जो भी कार्य करे उसका हमको देना है हिसाब। यीशु मसीह बता रहे हैं। जैसे पौलुस भी इस बात को कहता है रोमियो में, जैसे 9 अध्याय के 16 से लेकर जब 21 तक पढ़ते हैं, वहाँ पर भी बहुत परमेश्वर का पवित्र वचन इस बात को कहता है कि यह ना तो चाहने वालों को और ना दौड़ने वालों की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया, मैंने तुझे इसी लिए खड़ा किया है कि तुझ में अपनी सामर्थ्य दिखाऊं और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। इसलिए वो जिसको चाहता है उस पर दया करता है, जिसे चाहता है उसे कठोर कर देता है। क्योंकि वो परमेश्वर है, वो सारी इस जगत का मालिक है। इसलिए हमें प्रभु की महिमा करना है। और कौन है जो आश्चर्य की बात है, परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपने सामर्थ्य प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों को जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे, बड़े धीरज से सही। क्योंकि देखते हैं क्या कुम्हार मिट्टी पर अधिकार नहीं
कि एक ही लोदी में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरा अनादर के लिए बनाए। हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वालों से कह सकती है तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? क्योंकि जो बनाता है उससे वस्तु कह सकती है कि तूने मुझे क्यों बनाया है, क्योंकि बनाने वाला परमेश्वर है। इसलिए उसकी कार्यों को करें, क्योंकि उसने कहा है मैं सत्य हूँ, मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही जीवन हूँ। उनके सत्य पर चलना है। जैसे पहला पत्रस 1:15 में कहा है, यीशु मसीह पवित्र है, पवित्र बनो, तुम भी पवित्र बनो। और जब पहला कुरिन्थियों 15:58 में भी देखते हैं, वहाँ पर भी परमेश्वर का पवित्र वचन इस बात को कहता है। यीशु मसीह बता रहे हैं वहाँ पर, यहाँ पौलुस इस बात को कहता है, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। क्योंकि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। इसलिए हमें प्रभु की महिमा करनी है, आराधना करनी है, प्रार्थना करनी है, जय जयकार करनी है। जैसे इफिसियों 4:29 में भी पौलुस इस बात को कहता है कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नत के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। इसलिए हमें प्रभु की महिमा करना है, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो। जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे तुम भी एक दूसरे का अपराध क्षमा करो, क्योंकि वो ज्योति है, वो धार्मिकता और पवित्रता से सृजा गया है। इसलिए हमें ऐसा काम करना है जो उन्नत के लिए उत्तम हो और सुनने वालों पर अनुग्रह हो। जैसे यीशु मसीह इस 2000 साल पहले इस संसार में आए, उन्होंने हर काम को किया, पवित्रता से किया, उन्होंने कोई गलती नहीं की। वो सर्वशक्तिमान हैं, आज भी वो सिखाते हैं, हमें उनकी राहों पर चलना है। यदि परमेश्वर का कार्य करोगे, उनकी महिमा करोगे, परमेश्वर इस पृथ्वी पर भी आशीष करेंगे। और उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में जगह तैयार करने जा रहा हूँ, जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। वहाँ पर खुशी ही खुशी है, इस पृथ्वी पर तो समस्या ही समस्या है। इसलिए हमें प्रभु की महिमा करना है, आराधना करना है, प्रार्थना करना है, जय जयकार करना है। 6 दिन काम करो, एक दिन उनकी महिमा करो, क्योंकि वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो आदि अंत अल्फा ओमेगा है। इसलिए उसके चरणों में जाएं, उनकी महिमा करें, उनका जय जयकार करें, क्योंकि वो जय जयकार के योग्य है। इसलिए हम चलते हैं, प्रार्थना करते हैं उन भाई बहन बच्चे छोटे से लेकर बड़े तक, खासकर इस मैसेज को सुन रहे हैं, या वो इंडिया या अदर कंट्री के कहीं पर भी हैं। प्यारी खुदा, यदि उनके जीवन में कोई अंधकार की शक्तियाँ, कोई बीमारियाँ, कोई दुख तकलीफें, कोई गांठ, कोई पथरी, कोई प्रॉब्लम है, प्यारे परमेश्वर, यदि कोई जादू तंत्र मंत्रों है, तो यीशु नासरी नाम से उनके शरीर से आउट करते हैं, यीशु नासरी नाम से उनके घर से आउट करते हैं, यीशु नासरी नाम से उनके हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना मांग लेते हैं। लॉर्ड ऑफ जीसस हर एक समस्या, उनके बंधन यीशु नासरी के नाम से काट देते हैं। और आपने कहा भी है कि तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा। हर एक अंधकार की शक्तियों को बांधते हैं। लॉर्ड ऑफ जीसस आपकी ओर से ब्लेस खोल देते हैं, आपकी ओर से आशीष खोल देते हैं। लॉर्ड ऑफ जीसस हम आपके हाथ में देते हैं। आप इनको परमेश्वर या हिम्मत देना, शक्ति सामर्थ्य देना, आपकी पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य इन पर चाहते हैं। ओ ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड ऑफ द जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। होली स्पिरिट वेलकम लॉर्ड ऑफ जीसस, आपकी ओर से इनके ऊपर छाया हो गई, पाखरू की शक्ति सामर्थ्य हो गई, इनको संभाल लिया आपने, इनके जीवन को आपने आशीष किया, ब्लेस किया, इनकी कमजोरी में आपने ताकत भर दी, अपना बल ताकत भर दिया है। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं।
लॉर्ड ऑफ जीसस, और राजाओं के राजा, ओ प्रभुओं के प्रभु, आदि अंत अल्फा ओमेगा, प्यारे खुदा बन खुदा, ये प्रार्थना करने वाले हों, क्योंकि आपका वचन कहता है जो भी आपका कार्य करता है उसका आप प्रतिफल देते हैं, इस पृथ्वी पर भी, और जब यहाँ से जाएंगे तो स्वर्ग में भी आप प्रतिफल देंगे, क्योंकि वचन में वो सामर्थ है, वो शक्ति है, वो पावर है। लॉर्ड ऑफ जीसस, हम आपके हाथ में देते हैं। जैसे आज जो मत्ती 20 अध्याय में देखा, वहाँ पर जो भी उस गृह स्वामी ने जो भी वहाँ पर मजदूर लगाए थे, हर किसी को उन्होंने बराबर दिया। ऐसे ही परमेश्वर वहाँ पर भी सबको समान देंगे, सबको समान देखते हैं। इसलिए हमें प्रभु की महिमा करना है, जय जयकार करना है। वो सारी सृष्टि का मालिक है, वो सारी जहाँ का स्वामी है, क्योंकि वो जीवित है। सिर्फ यीशु मसीह ही इस पृथ्वी पर जीवित हुआ तीसरे दिन, और आज भी वो स्वर्ग में देखता रहता है कि कब बच्चे प्रार्थना करते हैं, हाँ और आमीन में उत्तर देते हैं। लॉर्ड ऑफ जीसस, हम आपके हाथ में देते हैं। इन सब परिवारों को आपने सलामत किया, इनके जीवन को ब्लेस किया, इनके घरों को आपने परमेश्वर संभाल लिया, सफलता दिया, साकार किया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। इनके बच्चों पर, इनके हर एक चीज़ पर आपने विलास किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इनके घरों से, इनके शरीरों से हर एक अंधकार की शक्तियाँ जाती रही हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक प्रॉब्लम जाती रही हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। स्तुति प्रशंसा जय जयकार करते हैं। लॉर्ड ऑफ जीसस, आपके हाथ में देते हैं, और मुझे दीनदास की प्रार्थना सुनी, हम धन्यवाद करते हैं। और बड़ी विश्वास साथ ही प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे मुबारक शक्तिशाली नाम होकर मांगते हैं, आमीन आमीन। और हमारा अगला वीडियो देखने के लिए हमारे इस नए चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जरूर करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।